भाजपा के नेता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बिहार के पूर्णिया सीट से सांसद पप्पू यादव पर इशारों में निशाना साधा है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि बिहार के कोई बाहुबली हैं। बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं, पहले वो चुनौती देते हैं, अब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका, अब सुरक्षा मांगने लगे हैं। क्यों बयान दिया आपने? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता। आज आप इनाम घोषित करेंगे, दूसरे दिन आप सुरक्षा मांगेंगे। आप कौन होते हैं किसी के ऊपर इनाम घोषित करने वाले? दरअसल पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा के नवाबगंज स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए इशारों में बिहार के पूर्णिया सीट से सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पप्पू यादव को मिली धमकी पर बोलते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बाहुबली हो, धर्मगुरु हो, नेता हो, अगर उसके वक्तव्य से समाज में विवाद होता है तो ऐसे लोगों को सरकार को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। अब ये फैशन हो गया कि किसी बड़े आदमी को गाली दो, किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो और फिर सुरक्षा मांगो। और इस पूरे मामले को लेकर के पप्पू यादव पर क्या कुछ बोला है बृजभूषण शरण सिंह ने? सुरक्षा के लिए मैंने तो 10 दिन पहले ही डीजी साहब से बातचीत की, आईजी विनय और से बातचीत किया, सारे एसपी को लिख करके दिया। क्या सुरक्षा बढ़ाया गया आपका? हम पागल हैं क्या? वाइड थ्रेट पहले ही था। जब आप सुधीर चौधरी पत्रकार को, कंगना को, रंगना को आप जड़ देते हो। सुरक्षा भी सत्ता और विपक्ष के मानक से होता है क्या? सत्ता, और यदि आप सत्ता के साथ खड़े हो और सत्ता के लिए जीते हो तो सुरक्षा, और यदि आप सच्चाई के लिए जीते हो और सच्चाई की बात करते हो तो नो सुरक्षा। ये तय करना सरकार की जिम्मेदारी। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कई बार समय मांगा, तो मुख्यमंत्री जी के जो इर्द गिर्द सराउंडिंग लोग हैं, जो माफियाओं के साथ ज़मीन का धंधा कई तरह की करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिल पाऊँ। या मैं चीफ सेक्रेटरी दीपक बाबू से बातचीत की, वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए। तो मुझे जो अमित शाह जी से भी मेरी बातचीत हुई थी, मैंने उन्हें बता दिया था सारी चीज़। तो सुरक्षा की ज़रूरत है या नहीं है, ये सरकार को तय करने दीजिए ना। नहीं ज़रूरत है, मैंने तो कल चिट्ठी लिख दी है कि आप सारा सुरक्षा वापस कर लीजिए, जो भी आप दिए हुए। मुझे आपकी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। जनता के बीच में खुश हूँ और मैं आनंद में रहता हूँ। सुबह 7 बजे से काम करता हूँ। कोई सुपौल से है, कोई मधेपुरा से है, कोई कहीं से है, किसी का पैसा रख लिया, सब परेशान है। तो मैं उनकी परेशानी के लिए पैदा हुआ हूँ कि मैं अपने परेशानी को डालूँ। इसीलिए हमारी चिंता की ज़रूरत आप सबको नहीं है, मेरी चिंता जनता कर लेगी। बस इस देश की संविधान और कानून की चिंता सरकार कर। संविधान से और दूसरे को जो है वो संविधान से भैया, मैंने पहले बोल दिया कि मैं कुछ नहीं कह सकता किसी के बारे में। मैं इतना जानता हूँ कि इसके पहले भी भिंडरवाला संविधान से बड़ा बनना चाहते रहे। इस देश में संविधान, कानून और देश से बड़ा कोई नहीं। ये कोई बाहुबली है बिहार के अंदर, एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांग ली। बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका, अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिए आप? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता। अब कोई इनाम घोषित कर रहा है। अब आज कोई इनाम घोषित करेंगे कि हम किसी का सर काटने का 1 करोड़ देंगे, 1.5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, दूसरे दिन सुरक्षा। किसी के खिलाफ भी इनाम घोषित करने वाले आप कौन होते हैं? किसी का सर काट लाओ, किसी का पैर काट लाओ, किसी का मैं काट लाऊंगा, वह कौन आप? अब अगर दिया है तो झेलो। जो किसी समाज के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जो टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, उसको सीधा कानून होना चाहिए कि उनको जीवन में कभी सरकारी सुरक्षा ना मिले। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि अब देखिए, एक कोई बाहुबली हैं बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं, पहले वो चुनौती देते हैं, अब सिक्योरिटी मांग रहे हैं।
बहुत बड़े बाहुबली हैं, लेकिन अब उनको अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। अब हर कोई इनाम घोषित कर रहा है, इनाम घोषित करेंगे, सिर काटने पर इनाम देंगे और फिर दूसरे दिन सुरक्षा मांगेंगे। आप लोग कौन होते हैं इनाम घोषित करने वाले? किसी के खिलाफ इनाम घोषित करके आप क्या हासिल करेंगे? और अगर बयान दिया है तो फिर झेलो। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश, धर्म, समाज और व्यक्ति पर टिप्पणी करने पर रोक लगनी चाहिए। पूर्व सांसद ने कहा कि समाज में नफरत फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की जरूरत है। आपको बता दें कि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है। इसके पहले पप्पू यादव ने भी तीखा बयान दिया था लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ। खासकर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ही पप्पू यादव ने अपना वक्तव्य जारी किया था और इसी के नाते से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उनको धमकी मिली है। अब ऐसे में पप्पू यादव को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही थी। इसी पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सीधे पप्पू यादव पर निशाना साधा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को पत्र लिख करके अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, तो क्या गृह मंत्रालय वाकई इस विषय को गंभीरता से लेते पप्पू यादव की सुरक्षा को बढ़ाता है या नहीं, ये बात देखने लायक होगी। लेकिन फिलहाल ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक चीज साफ कर दी है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है उसके नाते से उनको धमकी मिली है और इसके नाते से अगर उनको धमकी मिली है तो जाहिर सी बात है उनको झेलना खुद पड़ेगा। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।